आपने जो बात इसका की ना कि मतलब जंग अगर चढ़ गई, ये आप हम्म 6 हफ्ते की बात कर रहे हैं, मैं बोलता हूं ये मुल्क 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा मुल्क। अभी पैसे हैं इनके पास। ये आप जैसा दुनिया का तीसरा या पांचवी मैशत नहीं है रोहित साहब। सपोर्ट करता हूं पाकिस्तान के ही डिफेंस मिनिस्टर को, जिसका नाम था ख्वाजा आसिफ। हम्म ख्वाजा आसिफ जो पीडीएम गवर्नमेंट थी उसमें डिफेंस मिनिस्टर था पाकिस्तान का। हम्म वो असेंबली के अंदर खड़े होके बोलता था, इन बेशर्मों ने, वो लफ्ज यूज करता था, कोई जंग नहीं जीती है, इन्होंने पेट बड़े किए, इन्होंने हमारे बजट का खाना खराब कर दिया है। मैं रिपीट कर रहा हूं उनके अल्फाज। ये 1971 की जंग हो रही थी, इसी तरीके के लोग बात करते थे कि वहां पे जंग हो रही थी, शायद उनका कोई जर्नल था या प्रेसिडेंट था, कोई खातून थी, उसके साथ रंगरलिया मना रहा था। तो दिस इज द कल्चर यू कैन से इन पाकिस्तान आर्मी। ये मेरे अल्फाज नहीं, उनकी मेजरों ने किताबें लिखी हैं। जिस समय मेरी आपसे बात हो रही थी, वो जिस समय आपने स्ट्राइक मुझे हुई है। कहा, मुझे याद है, आपने मुझे कहा कि मेरे सोर्सेज ने मुझे कहा है कि आज सुबह तक स्ट्राइक होगी। मुझे अभी तक याद है, मुझे याद है ना? अभी तक याद मैंने है, आपने कहा कि होगी। मैंने आपको डिनाई किया, मैंने कहा मैं नहीं समझता कि इतना, मतलब इस सिचुएशन में इस जैसा कंगाल मुल्क जो भीख पे पड़ रहा है इस तरीके का काम करेगा। मैंने जब आपसे कल रात बात की थी, परसों रात, 8 स्ट्राइक होने से 8 घंटे पहले बात हो रही थी, उस समय भी मेरे सोर्सेस मुझे बता रहे थे। मैं, आपका फोन एक दूसरे फोन पे हाँ, था, मैं मुझे पता दूसरे है फोन आपका पे मेरे फोन को आया सोर्सेस था। बता रहे थे आपने मुझे कि सोर्स अटैक का भी होने बोला, वाला है यार। आपने मुझे सोर्स का हम्म भी बोला, मुझे याद है। आई रिमेम्बर दिस, आई सोर्स रिमेम्बर। का नाम यहां मत लीजिएगा, क्योंकि मेरा सोर्स पहले ही बहुत सारे लोग ढूंढते घूम रहे कि कौन सा है। ये इतने बेशरम लोग हैं। ये जो छोटे बच्चे जो हमारे शहीद हुए हैं ईरान सिस्तान में, उन पे एक ने लफ्ज नहीं, उन्होंने खुशियां बांटी हैं, खुशियां मनाई उन्होंने। सबने कहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। उन बेशर्मों ने भी कहा है जिनको फलस्तीन में बच्चे वो जब शहीद होते थे वो कहते थे ये तो जल्म है, ये तो जेनोसाइड है। इनका एक स्कॉलर है, इसरार, मोहम्मद इसरार नाम है। उसने कहा जो दलाली, मैं वो उसकी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, रोहत साहब सुनिएगा जरा। उसने कहा जो दलाली मेरे पंजाब के लोगों ने अंग्रेजों की की है वो किसी और कौम ने नहीं की। पाकिस्तान तो मशहूर है टेररिज्म पालने में, दहशतगर्दों को प्रमोट करने में, वो तो दुनिया में मशहूर है। ईरान की इंटेलिजेंस मशहूर है, मगर ईरान के लोगों ने ज्यादातर दहशतगर्दी नहीं की दुनिया में। नमस्कार। क्या ईरान और पाकिस्तान के बीच में होने वाली है एक वॉर? क्योंकि ईरान पे पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक की या मिसाइल मारे, ये अभी तक ये इस पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई है। पाकिस्तान कुछ बोल रहा है, डिटेल्स कुछ बोल रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक तो हुई है ईरान के अंदर। पहले पाकिस्तान पे हुई थी, अब ईरान के अंदर हुई है। लोग भी मारे गए कुछ, दोनों साइड। ईरान का जो जो स्टैंड आया, ईरान का जो रिएक्शन आया, वो ये है कि प्रोपोर्शनेट नहीं और अनवांटेड फॉर। इसका मतलब हो सकता है ये बात एस्केलेट भी कर जाए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ बिलाल बलूच साहब। बिलाल बलूच साहब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, इस समय फ्रांस में हैं। बिलाल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। बिलाल साहब, क्या पाकिस्तान ईरान वॉर की ओर बढ़ रहे हैं? देखें रोहित साहब, मैं नहीं समझता कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई जंग हो सकती है। पहली बात यह है कि आप एक चीज देखें, जब ईरान ने स्ट्राइक किया था तो मैं भी ये समझ रहा था कि पाकिस्तान काउंटर अटैक नहीं करेगा, तो रिट्रेट नहीं करेगा। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली कमजोर है, पॉलिटिकली कमजोर है, और दूसरे बहुत से शोबों में वो कमजोर है। ईरान एक कौम है, पाकिस्तानी एक कौम नहीं है। ईरानी एक कौम है, पाकिस्तानी कोई कौम नहीं है।
पाकिस्तान में जैसे कि हम पहले कहते हैं, और ये हकीकत है कि 4 कौमें हैं। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि दोनों की इकोनॉमिकल पोजीशन उस नहज पे नहीं है को जंग करें। अब चूंकि दोनों ने, ईरान ने मिसाइल मारा, कौन मरे? निहत्ते बलोच। पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया और यहां से अपना रॉकेट दागे, कौन शहीद हुआ? बलोच। तो दोनों में से किसी की जो रियल पीपल है उनको तो कुछ नहीं हुआ। देखो, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पंजाब आता है, पंजाब ही पाकिस्तान है। ये इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप सीटों को मिला लें, बलूचिस्तान के पीके और सिंध के नेशनल असेंबली के सीटों को मिला लें, 100% उनसे ज्यादा है। पंजाब की सीटें ज्यादा है 100%। इवन कि पंजाब की पॉपुलेशन 56% है, 52% है, आई थिंक 52 या 53 समथिंग लाइक दैट। तो ये कहना, अब चूंकि तिजारत अभी तक चल रही है, मैं आपको एक वो दूं, मैंने अभी ईरान की एक वेबसाइट देखी, वो कह रहा कि तिजारत अभी तक चल रही है। ये दुनिया का पहला जंग है या स्ट्राइक है कि दोनों ने एक दूसरे को मारा है, तिजारत चल रही है। शायद नूरा कुश्ती भी हो सकती है, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही थी, लोग तो नेवल उनकी तो नहीं एक्सरसाइज चली मरे है ना। उसके बाद। ये हो सकता है। पाकिस्तान पर ईरान की जो स्ट्राइक हुई है उसके बाद भी नेवल एक्सरसाइज चली है दोनों के बीच में, गल्फ ऑफ और अभी हार्मोज में। ट्रेड भी चल रही है। मुझे समझ नहीं आता ये पाकिस्तान पंजाब के मोस्टली लोग किस चीज की खुशी मनाते हैं। ये तो खुश, जब 9/11 का वाकया हुआ था, ये भी खुशी मना रहे थे। हालांकि वहां पे 3,000 लोग शहीद हुए थे। ये करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब ईरान ने अटैक किया, अल्लाह अकबर का। जब पाकिस्तान ने अटैक किया, अल्लाह अकबर का। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात करने जा रहा हूं? अब दोनों इस्लाम के चैंपियन है, और दोनों की फौज जो है ना, मजालिम में करप्ट है। दोनों की फौज, आप कह सकते, नॉन ह्यूमन राइट एक्ट, वो ह्यूमन राइट को तो मानते ही नहीं है। पाकिस्तान में तो जमहूरियत है नहीं। ईरान में जो जो लूली लंगड़ी जमहूरियत है, उसका आपको भी पता है, मुझको भी पता है। वहां पे कितने ह्यूमन राइट वैल्यूज हैं लोगों के, वो आपको पता है। पाकिस्तान तो बादशाह है ह्यूमन राइट के हवाले से या दूसरों के हवाले से। आपको तो जानते हैं कि दुनिया, चाहे वो अमेरिका की एनजीओ हो, इंटरनेशनल एनजीओ हो, कोई दूसरे लोग हों या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हो, वो यही कहते हैं कि ना वहां पे रिलीजियस फ्रीडम है, ना वहां पे प्रेस फ्रीडम है, ना वहां पे बोलने की आजादी है। इवन कि अभी इलेक्शन हो रहे हैं, 8 फरवरी को होने, पता है होगा या नहीं होगा। दुनिया को पता है उनका जो चहेता है नवाज शरीफ, उसको ला रहे हैं, अपोनेंट को बंद किया हुआ है। कोई पेपर देता है, उनको पकड़ लेते हैं। ये चीज ईरान में, ये दोनों अनप्रोफेशनल लोग, अपनी फौज है उनकी। मगर ईरान एक कौम है। इनमें एक फर्क ये है कि ईरान, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, ईसा ना करे, मूसा ना करे, आप ईरान को खत्म कर सकते हैं, मगर ईरानी को तो खत्म नहीं कर सकते। जब आप पाकिस्तान पे ऐसा वक्त आ जाए, पाकिस्तानी कोई कौम नहीं है। पाकिस्तान में 4 कौमें बसती हैं, जिनमें से 3 कौमें पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। उनमें सिंधी है, बलोच है, पश्तून है, और आम पंजाबी भी इनसे बेजार है। दैट इज द पॉइंट। राइट। अच्छा, ये जो स्ट्राइक थी, क्या पाकिस्तान को ये डर नहीं था कि ईरान से वॉर हो सकती है? मेरे ख्याल में ये नूरा कुश्ती हो सकती है, मैं जो समझता हूं। क्योंकि आप देखें, पाकिस्तान बंधा हुआ है कुछ चीजों में। चाइना के बगैर पाकिस्तान सांस भी नहीं ले सकता। ये चीज आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं।
अभी तक ईरान की तरफ से एक बयान आया है, मजम्मत एक का नहीं। बयान आया है? मैं आपसे पूछता हूं रोहित साहब, एक आया है, उसने बोला कि डिस्प्रोपोर्शनेट है दोनों का और अनवांटेड फॉर्म। मतलब ये कोई बयान नहीं होता है जब आप कोई पाकिस्तान जैसा मुल्क जो दुनिया में उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, चाहे उसका पासपोर्ट हो, चाहे उसके शहरियों की वैल्यूज हो, कुछ भी हो, अगर वो हमला करता है और ईरान सिर्फ ये कहे ये किसी की सोवरेनिटी, मतलब आपने किसी की सोवरेनिटी को वो किया है। अगर ईरान ने हमला किया है तो पाकिस्तान तो मशहूर है टेररिज्म पालने में, दहशतगर्दों को प्रमोट करने में, वो तो दुनिया में मशहूर है। ईरान की इंटेलिजेंस मशहूर है, मगर ईरान के लोगों ने ज्यादातर दहशतगर्दी नहीं की दुनिया में। ईरान की रिजीम टेररिस्ट है, ईरान के लोग टेररिस्ट नहीं है। ईरान के वो, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? वहां पे ईरान जैसा, मैं ईरानी बहुत से लोगों को जानता हूं, और पर्शियन और बलूची आपस में थोड़ी बहुत जब बात होती तो मैं समझता हूं। तो कम टू द पॉइंट, मैं ये कह रहा हूं रोहित साहब कि जितना आउटपुट आना चाहिए ईरान से वो नहीं है, और अभी भी तजारत चल रही है, मेरे समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी यहाँ पे दोले बजा रहे हैं कि पता नहीं हमने ईरान को जवाब दिया, और ट्रेड चल रही है। दिस इज टोटली, आई मीन फॉर मी, I really shocked, to see such things. I mean, ओके। अच्छा, क्या क्या अभी ये जो अटैक हुआ है, इसमें कैजुअलिटीज कितनी है दोनों साइड, पाकिस्तानी साइड एज वेल एज ईरानियन साइड? दूसरी चीज, देखो पाकिस्तान में, अब बताता हूँ, पाकिस्तान हर दफा झूठ बोलता है। पाकिस्तान की मीडिया कंट्रोल मीडिया है, फौज कंट्रोल करती है, चाहे उनके जर्नलिस्ट हो मोस्टली, चाहे उनका सोशल मीडिया आउटलेट हो, सब आर्मी कंट्रोल करती है। जबकि ईरान इस मसले पे थोड़ी बहुत हम ईरान को एडवांटेज देंगे, तो उस लिहाज से 7 लोग शहीद हुए, वो भी बलोच है, कोई उनमें ईरानी बाशिंदा नहीं है, सब बलोच या अफगान है। ये मैं आज आपको खबर दे रहा हूं, देयर वाज नो एनी ईरानियन सिटीजन। और बदकिस्मती से जब ईरान अटैक करता है, जब ईरान अटैक किया, बदकिस्मती से वो भी बलोच लोग मरे, शहीद हुए थे। दोनों तरफ से कैजुअलिटीज किसके हो रहे हैं? बलोचों के हो रहे हैं। ये आपको नोट करनी पड़ेगी। अब इसमें मतलब ट्रेड भी चल रहा है, हर चीज चल रहा है, मेरे समझ में तो ये नहीं आता ये कौन सा स्ट्राइक है। दोनों मुल्कों की ट्रेड भी चल रहा है, हर चीज चल रहा है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो रही है, और यहाँ पे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बगलें बजा रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं। वो उनकी जरूरत थी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम बहुत, आप कह सकते हो, उनका मोरल बहुत डाउन था। उनका मोरल इतना डाउन था कि आप अगर ये स्ट्राइक नहीं करते, नाम नियाद, जिसको मैं नाम नियाद कहता हूँ, क्योंकि मेरे समझ में, जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी भी ट्रेड चल रही है, तो कम टू द पॉइंट, अगर ये स्ट्राइक नहीं करते तो इनके लोग ही उनको गालियां देते, जो कल तक गालियां दे रहे थे, क्योंकि आपके पास इकोनॉमी आपकी कमजोर है, आपकी मोरल नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके लोग आपसे नफरत करते हैं, आपकी मजालिम से लोग डरे हुए हैं, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देते, आप फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं देते, मतलब आपने हर चीज को कैप्चर किया हुआ है, अंडर द सीज किया हुआ है सोसाइटी को, डंडे के जोर पे। एक बंदा, हाफिज कुरान होना कोई अकल कुल की बात नहीं है। हाफिज कुरान मीन्स ने कुरान हिफ्ज किया हुआ है, वो भी अरबी में। वो अलग बात है उसको तर्जुमा आता है नहीं आता, दैट इज अनदर पॉइंट, क्योंकि अरबी हमारी जुबान नहीं है पहली बात। अगर उस जर्नल ने, जिसका नाम आसिम मुनीर है, जो पाकिस्तानी जर्नल है, जो शायद रिटायर हुआ था, उसको इन्हीं सियासतदानों ने एक स्पेशल प्रोसीजर, वो भी डम, पता नहीं क्या प्रोसीजर होता है उनके असेंबली में,
वो करके इसको दोबारा वो कर दिया था, क्योंकि उसको पता था, नून लीग को पता था, पीडीएम गवर्नमेंट को, जब ये हम करेंगे तो फिर ये नवाज शरीफ को बुलाएगा, और ऐसा ही हुआ है। अब जबकि नवाज शरीफ आया इसी फौज के नग में गा रहा है, और इनका कोई जर्नलिस्ट है, जावेद नुसरत नाम है मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूं, उसने दबे लफ्जों में कहा है कि ये और उसकी बेटी मरियम नवाज खुद जाके मिले हैं आसिम मुनीर से। मतलब एक कंट्री के लोग, सियासतदान, सब के सब फौज के अंडर में हो, व्हाट यू कैन एक्सेप्ट दिस? मतलब वो बंदा कितना पढ़ा लिखा है, वो मैंने सुना है, जर्नलिस्ट कहते हैं कि वो हर मीटिंग में कहता है कि फिला हो जाएगा, हम फिला आयात पे यकीन नहीं रखते, तो इसलिए हमारा ये हाल है। मगर जब मुझ जैसा बलोच उससे पूछता है भी कौन सी आयत में लिखा है कुरान की कि बलोचों के बच्चों को अगवा करो, पश्तूनों के बच्चों को अगवा करो, सिंधियों के बच्चों को मारो, कत्ल करो, और अपने ही जर्नलिस्टों को कत्ल करो, तो क्या यहाँ पे फरिश्ते आ जाते हैं? इन्होंने मजाक बनाया हुआ है रोज साहब, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो इखलाकियात हो, हर चीज, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो प्रोफेशनलिज्म हो, इनके आगे कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है। इनका अपना एक फौजी मेजर है जो लंदन में बैठा है, वो क्या कहता है, इसका नाम उसने विस्की रखा हुआ है कि रात को पता नहीं क्या पी के सोता है, पता नहीं व्हाटएवर। ये मैं ही नहीं कहता, ये उनके अपने लोग कहते हैं कि कुयानी ट्रप है, पता नहीं क्या है। तो दीज आर, और इसमें एक आपको बताओ, ये 1971 की जंग हो रही थी, इसी तरीके के लोग बात करते थे कि वहां पे जंग हो रही थी, शायद उनका कोई जर्नल था या प्रेसिडेंट था, कोई खातून थी, उसके साथ रंगरलिया मिला रहा था। तो दिस इज द कल्चर यू कैन से इन पाकिस्तान आर्मी। ये मेरे अल्फाज नहीं, उनकी मेजरों ने किताबें लिखी हैं। इनका जो अभी जो मेजर आदिल राजा है, उन्होंने तक कहा है। तो मैं नहीं समझता कि उनकी कोई गलत बयानी कर रहा है, तो वो जानता है, वो उन्हीं का बंदा है। आदिल राजा तो क्या टारगेट पे ही ले रखा है। मुझे नहीं पता, मैं आदिल राजा को डिफेंड करने के लिए नहीं हूँ, लेकिन आदिल राजा के ऑडियो सारे फोन कॉल रिकॉर्ड, उसके सारे वीडियो कॉल रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड उसके नाम पे फेक और ऑडियोज आ आपको रही हैं। जनाब, आपको रा का एजेंट बना के पेश किया गया। हाँ हाँ, मुझे पता है। वो ये बेसिकली ये लोग आदिल राजा का कोर्ट मार्शल करना चाह रहे थे, और उसके लिए पब्लिक को कुछ दिखाना था कि ये किससे बात कर रहा है। और वो मुझसे बात कर रहे थे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं। हम 25 लोगों से बात करते हैं दिन में, ऐसा तो है नहीं, हमारा काम ही यही है। ठीक है, तो वो ठीक है, व्हाटएवर, ये चीज है। अच्छा, आगे बात करते हैं कि ये जिस तरीके से पाकिस्तान के इंटरनल फूट पड़ रही है पाकिस्तान में, और ये 4 स्टेट्स में से 3 स्टेट्स पंजाबी लॉबी के खिलाफ है, पंजाब के खिलाफ है। ऐसे में ईरान से वॉर कहीं पाकिस्तान को तोड़ तो नहीं देगी? अगर देखें ये नूरा कुश्ती नहीं हुई, ईरान ने रिट्रेट किया दोबारा, तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान विल सर्वाइव। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वहां पे बहुत डिस्टरबेंस है रोज साहब, सोसाइटी में बहुत इतना डिस्टरबेंस है कि आप सोच नहीं सकते। मां सवाए पंजाब के कुछ लोगों भी जो नवाज शरीफ के साथ हैं अभी, बाकी सब नफरत करते हैं फौज से, उनकी मजालम से तंग है। तो आपने जो बाजार गर्म किया हुआ है पाकिस्तान में, जब चाहो किसी को पकड़ो, जब चाहो किसी को अदालत छोड़ो उसको दोबारा पकड़ो, जब चाहे किसी को रात के अंधेरे में गायब कर दो। मतलब ये कोई जंगल का कानून भी होता है, इधर तो कोई कानून ही नहीं है इस मुल्क में। मैं नहीं समझता पाकिस्तान, और एक तो इनके पास पैसा नहीं है। आपके कंट्री ने अभी प्याज जो आप एक्सपोर्ट करते हो, आपने बंद किया शायद, कोई याद देखिए कितनी महंगाई हो रही है प्याज पे। अगर आप उनके मतलब यही चलता रहा ना, तो ये लोग इनको खुद मारेंगे, जैसे श्रीलंका में लोग कैसे निकले थे।
ये हालत होगी। और ये ईरान, ये सऊदी का पैसा है जो इनके बैंकों में रखा हुआ है, और दुबई का पैसा हुआ है। चाइना इनको फंड देता है। मतलब एक मुल्क ज़कात पे चल रहा है, इसको मिन्नत करो, इसको मिन्नतें करो, भाई हाथ जोड़ता हूँ, ये 3 महीने पैसे रखो, पाँव पड़ता हूँ 2 महीने पैसे रखो। इससे मुल्क नहीं चलते। अब ये मेरा घर है, मेरे पास खाने को नहीं है, मैं 1 दफा उधार मांगू, 2 दफा उधार मांगू, मुझे लोग उधार नहीं देंगे। रोहित साहब, मैंने घर की सारी चीजें बेच दी और सब कटा रहा है, या ये कसारे में, स्टील मिल बंद हो गया, हर चीज मतलब आपने गिरवी रखी हुई है ऑलरेडी। आपने अपना होटल तक बेच दिया, एक उनका होटल था पीआई का, वो बेच दिया उन्होंने, पता नहीं लीज पे दिया, मतलब सब कुछ नीलाम कर दिया अपना। इस तरह घर भी नहीं चलते। अगर मैं टीवी बेच दी, वो बेच दी, ये मतलब व्हाट इज दिस। कभी जर्नल बोलते हैं हम एग्रीकल्चर पे बात करेंगे, कभी बोलते हैं हम मवेशी पालेंगे, इस तरह मुल्क चलते हैं। फौज नहीं है, सीमेंट फौज का, डालडा घी फौज का, पेम्पर फौज बनाती है, चॉकलेट फौज बनाती। कभी आपने दुनिया में ऐसा सुना है रोहित साहब? नहीं मैं नहीं, आपसे बिल्कुल सवाल नहीं। करता हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। फौज का तो काम ही नहीं है। आपकी मुल्क जैसी सिविलाइज्ड आर्मी नहीं है ये, आप जैसी मुल्क की डिसिप्लिन आर्मी नहीं है ये, आपकी मुल्क जैसी कानून की पाबंद फौज नहीं है। इनके लिए इन्हीं की, पंजाब की एक स्कॉलर थी, वकील थी, आसमा जहांगीर साहिबा, वो कहती थी दे आर डफर। तो दिस इज द रियलिटी। ये जाके ईरान से लड़ेंगे जो एक कौम है, सिविलाइज्ड कल्चरल लोग हैं, वो अलग बात है। उनकी गवर्नमेंट में, उनकी रिजीम में एक्सट्रीमिज्म है, एट्रोसिटीज हैं, करती है लोगों पे, मगर वो एक कौम तो है। बहरहाल अब मेरे बच्चों को मतलब बलोचों को जाके मुफ्त में रॉकेट लगाया। मतलब वो कोई ईरानी सिटीजन नहीं थे, वो वही लोग थे जो इनकी मजालिम से बचने की नहीं ईरान में जाके, क्योंकि ईरान, आप कुछ पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा था कि अगर इन केस एक वॉर होती है, ईरान भी एक बड़ी पावर है, एक बड़ी फौज है और एडवांस्ड फौज है। रशिया ने उसको ऐसे इक्विपमेंट दे रखे हैं कि पाकिस्तान के पास उसके टक्कर के चाइनीज इक्विपमेंट है सारा, है ना, तो उसके टक्कर का नहीं है। ईरान बार बार डेमोन्स्ट्रेट करता रहता है। ईरान को बहुत लाइटली लिया जाता है। एक शिप था एमवी आर्कटिक ओशन, वो अब भी आपको मिलेगा। वो हर साल हथियार रशिया से लेके और ईरान को देता था। ऐसे न जाने कितने और शिप्स थे जो देते थे। बहुत सारे मिसाइल, बहुत सारे रडार्स और बहुत सारे एडवांस्ड मेरे इक्विपमेंट ख्याल ईरान में के पास आप पहुंच उस चुका शिप की रशिया। बात कर रहे हैं जो डिसअपियर होता था कुछ महीनों के लिए। यस यस, वही शिप या अब ये उसके पीछे तो ऐसे बड़ी बड़ी शिप्स। ताकतें, उसके पीछे तो बड़ी बड़ी ताकतें हैं रोहित साहब। अब उसको आप पाकिस्तान जैसे, मतलब एक, अब मैं वो लफ्ज बेकारी यूज नहीं करूंगा, कुछ लोग बेकारी बोलते हैं, मगर अब मतलब लोन लेता है, मतलब आईएमएफ के कर्जों के तले दबा हुआ है। आप उसको, हालांकि जो पाबंदियां ईरान पे हैं इस वक्त, वही पाबंदियां अगर पाकिस्तान पे लग जाते, ये मुल्क तो पता नहीं कब का सिपाही 80 से मिट जाता रोहित साहब। तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या इतने एडवांस टेक्नोलॉजी वाला कंट्री पाकिस्तान से अगर वॉर हो गई तो क्या वो बच पाएगा? क्या ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी कमजोर हो जाएगी कि 4 टुकड़ों में टूट जाए पाकिस्तान उसे कंट्रोल मैं नहीं कर कोट करता हूं पाकिस्तान के ही डिफेंस मिनिस्टर को, जिसका नाम था ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ जो पीडीएम गवर्नमेंट थी उसमें डिफेंस मिनिस्टर था पाकिस्तान का।
वो असेंबली के अंदर खड़े होके बोलता था, इन बेशर्मों ने, वो लफ्ज यूज करता था, कोई जंग नहीं जीती है, इन्होंने पेट बड़े किए, इन्होंने हमारे बजट का खाना खराब कर दिया है। मैं रिपीट कर रहा हूं उनके अल्फाज। जब इंक्वायरी होगी तो दुनिया को पता चलेगा कि 65 की जंग भी हमने हारी, 71 में तो इतने ख्वार हो गए कि आपके 3000 इंडिया के ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है कि 3000 लोगों ने 93,000 फौजियों की पतलूने उतारी। वो ढाका में हुआ है पहली दफा। उसने कारगिल का नाम किया, उसने सियाचिन का बोला, असेंबली के अंदर खड़े होके। I am quoting Pakistan ex-defense minister just 4 months, 3 months before. I mean 5 months before. ख्वाजा आसिफ, ये मेरे द देन अल्फाज डिफेंस नहीं है। मिनिस्टर, द देन डिफेंस मिनिस्टर, उस Yeah. समय वो डिफेंस मिनिस्टर थे, हाँ, पाकिस्तान डिफेंस के मिनिस्टर सिटिंग था डिफेंस उस वक्त। मिनिस्टर ने बोला था। तो आप इससे और क्या बच सकती है रोज साहब, कि इन्होंने कोई जंग नहीं जीती, ये लड़ने के काबिल भी नहीं है, वो कह रहा है। अब ये मेरे अल्फाज तो नहीं है ना, वो भी उनका अपना पंजाब का इकबाल द शाहीन है, वो भी इकबाल का शाहीन है, और ये फौजी भी इकबाल के शाहीन है। मासवाए बलोच सिंधी पश्तूनों के ये जो हमारे जो एक अशरफिया है, इनको हम इकबाल के शाहीन बोलते हैं। वो अलग बात है कि इकबाल के पास हिंदुस्तान का पासपोर्ट था, ख्वाब तो उसने पाकिस्तान का बनाया, मगर उसको जेब में पासपोर्ट कौन सा था, ये हमें पूछते हैं ना कभी कभी। भाई हमें आपने कब्जा किया हुआ है, उस वक्त कोई हिंदुस्तान पे कब्जा था, कोई पाकिस्तान नाम और निशान नहीं था। पैदा ही 1947 में हुआ है पाकिस्तान। तो दिस इज द रियलिटी। और मैं ये इनके जो जर्नलिस्ट हैं, अब मैं आपको एक छोटी सी मजे की बात बोलता हूं। जस्ट सी द स्टैंडर्ड, द क्वालिटी ऑफ देयर जर्नलिस्ट। पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। आज मारंग बलोच साहबा को आप जानते हैं, आप जानते हैं कि शी इज अ बलोच एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, इस्लामाबाद में। कौन नहीं जानता? बिल्कुल, अब तो पूरी दुनिया में कौन नहीं जानता? बिल्कुल जाहिर है, दुनिया के बड़े बड़े आउटलेट्स ने उनका नाम दिया हुआ है। तो उसने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने कहा था कि यहाँ पे हम बैठे हैं, इसमें ईरान से जो आपने दहशतगर्दी की है उसमें भी वहां के लवाकिन बैठे हैं। ये छोटा सा क्लिप लेके पाकिस्तान के नाम नियाद, जो शायद कुछ उनके पैरोल पे ज्यादातर हैं, या शायद कुछ कुछ जर्नलिज्म नहीं आती, वेरिफिकेशन नहीं आती, फैला दिया ये चीज। जब आप पूरा वीडियो देखें, और नीचे क्या लिख रहे हैं कि तो इसका मतलब मिसिंग पर्सन वहीं पे थे, ईरान में थे। जब आप पूरा वीडियो देखें जो 15 मिनट की है, उसमें अगर आप वो 4 मिनट भी देखें, मास है 20 या 30 सेकंड के, 20 सेकंड या 15 या 10 सेकंड, मारंग साहबा कह रही है कि ये जो बच्चे आपने मारे हैं, 3 महीने के बच्चों के कातिल है आपकी फौज, उनके लवाकिन मेरे इधर इस्लामाबाद में बैठे हैं मेरे साथ। और वो कहती है कि आप लोग सिविलाइज नहीं हो। वो कह रही है कि आप लोगों की तारीख लिखी गई है कि आप लोग धोखेबाज हो, मगर जब बलोचों, सिंधी और पश्तूनों की लोग बात करते हैं, किसी और नमूने से लगते हैं। और मैं ये बात, ये मैं कोट थोड़ा ऐड कर लूं, मेरी बहन मारंग साहिबा के साथ, इनका एक स्कॉलर है, इसरार, मोहम्मद इसरार नाम है। उसने कहा जो दलाली, मैं वो उसकी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, रोहत साहब सुनिएगा जरा। उसने कहा जो दलाली मेरे पंजाब के लोगों ने अंग्रेजों की है, वो किसी और कौम ने नहीं की। वंडरफुल। सच तो यही है, कोई और नहीं बोल पाया, लेकिन की है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान क्या, एक पाकिस्तान मुझे एक मूवमेंट बता दे जो अंग्रेजों के खिलाफ किया हो इनकी मुस्लिम लीग ने। वो हमेशा से इस चीज के लिए लड़ते रहे कि कांग्रेस, यानी कि इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस ले, उसमें से हम एक अपना पाकिस्तान निकाल लेंगे।
हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं थी, उनकी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं थी, उनकी लड़ाई इंडियन से थी, कांग्रेस से थी, जो कि अंग्रेजों से लड़ रही थी। एक मूवमेंट बता दें हमें। ये बात बिल्कुल सही बोली कि जो दलाली उन्होंने अंग्रेजों की वो किसी ने नहीं की, इसमें कोई शक नहीं। बलूच साहब, फाइनली बिलाल साहब, एक फाइनल क्वेश्चन कि अगर पाकिस्तानी आर्मी को पता था कि हम ईरान से लड़ाई हो गई तो ईरान लेटेस्ट इक्विपमेंट लेके बैठा है, मार भी सकता है, और अगर लड़ाई 1 महीना चल गई तो इतने रिसोर्सेस खा जाएगी कि पाकिस्तान के 6 महीने के बजट से ज्यादा। क्या इस पूरी चीज पता लगने के बाद भी पाकिस्तान हिम्मत कर पाया कि रिटेलिएटरी स्ट्राइक करे? कैसे कर दी, किस किस कॉन्फिडेंस में कर दी? मैं फिर वही इसी पे आता हूं कि शायद उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है रोहित साहब। मैं फिर उसी बात पे अपने कायम हूं। आपने 30 या 40 किलोमीटर दूर अपने सरहदों से जाके वो किया हुआ है। अब मेरे ख्याल में ड्रोन भी पाकिस्तान में ही था। ड्रोन कोई उसके, मैं जो समझता हूं ड्रोन उधर गया ही नहीं है। उन्होंने, ड्रोन ने ईरान की सॉवरेनिटी को सबोताज भी नहीं किया। मैं जो ये समझता हूं, हाँ रॉकेट आप समझ कर सकते हो, वो भी उनको अपने एतमाद में लेकर, नहीं तो इट इज इम्पॉसिबल है रोहित साहब। मुझे आप बताओ, उनका एक शहरी ईरान का घायल हुआ है या फौत हो चुका है? एक शहरी मुझे बताएं आप। राइट। जबकि इधर जो गिरे हैं मिसाइल या रॉकेट जो भी है, उससे किसको नुकसान हुआ है? पाकिस्तान के लोगों को नुकसान हुआ है। मतलब बलोच थे, मतलब ना, वो शायद वही बलोच थे जो पाकिस्तान को मानते हैं, उन्हीं के बच्चे होंगे। जो ओरिजिनल बलोच है वो तो पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान की वजूद को नहीं मानता। और उधर जो आपने हमला किया है, ये वही बलोच थे जो आपके मज़ालिम से तंग थे। तो ये चीज आप देखिए, स्ट्राइक ऐसे, मतलब आपने उसकी सॉवरेनिटी को वो किया। आपने वही, मतलब इन्होंने भी बलोच मारे, उन्होंने भी बलोचों को शहीद किया, मगर इसमें ईरान को नुकसान नहीं हुआ है, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। नेशनलिटी उसमें क्या लिखा हुआ है? पाकिस्तानी लिखा हुआ है, उसमें ईरान नहीं लिखा हुआ। और यही वजह है कि उनके ट्रेड भी जारी है अभी तक आपस में। नहीं तो दुनिया की मुल्कों के दरमियान जंग होती, ट्रेड चलती है। जब आप लोगों ने इनकी 93,000 पतलूने ढाका में उतारी थी, उस वक्त ट्रेड चल रहा था। आपसे सवाल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, आपने उनको मुफ्त में खाना दिया, वो मुझे पता है, क्योंकि वो तो, आप तो एक सिविलाइज, आपकी आर्मी है, आप यूएन के, आपने चार्टर साइन किया हुआ है, और आपके लोग जमहूरियत पसंद लोग हैं, आपकी फौज सिविलाइज्ड है। वो आपने उन बेचारों को दाल माल खिलाया होगा यूएन कन्वेंशन, जनीवा कन्वेंशन के तहत, मगर ट्रेड नहीं किया आप लोगों ने उनके साथ। रोहित साहब, ये मुल्क कैसे लड़ सकता है? ये दोनों, इनकी पासपोर्ट की वैल्यू आप देखें। पासपोर्ट जो लिस्ट है, जो एक लिस्ट निकलती है ना पासपोर्ट वैल्यू की दुनिया में, कि कौन सा मुल्क के पासपोर्ट कितना वैल्यू रखता है, आप दोनों को कंपेयर तो करें। आप $1 उठा के इन दोनों मुल्कों की चेंज तो करें पैसों से, आपको पता चल जाएगा। एक नुकसान होगा पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूं। राइट, राइट। आपने जो बात इसका की ना कि मतलब जंग अगर चढ़ गई, ये आप 6 हफ्ते की बात कर रहे हैं, मैं बोलता हूं ये मुल्क 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। मुल्क अभी पैसे हैं इनके पास। ये आप जैसा दुनिया का तीसरा या 5वीं मैशियत नहीं है रोहित साहब। ये काबू में चांद पे पहुंच जाते हैं, ये काबू में पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। हकीकत में इनके पास कुछ भी नहीं है। ये भीख मांगते हैं सऊदी से और दुबई से कि अपने पैसे बैंक में रखो ताकि आईएमएफ हमें कुछ लोन दे। कल और मैं आपको बताऊं, शायद उन्होंने इनको लोन देना बंद किया, उधार देना बंद किया। मैं तो इनको बोलता हूं कि आप मोदी से मांगे।
मोदी तो फिर भी आपका फाड़े सरिया ना, मतलब नेबर है। शायद उन पे दया आ जाए, इन बेचारों पे। मैं उनकी आंख में नहीं हूं, ऐसे ऐसे इंसान बात कर रहा हूं, ऐसे बलोच बात नहीं कर रहा हूं, एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूं। क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्त हैं वहां पे रहते हैं सर। 10-10 घंटे बिजली जाती है रोज साहब। अभी आपने सिर्फ प्यास बंद किया, उनकी क्या हाल है। अब कितनी महंगाई है वहां पे रोज साहब, आटा तक नहीं था बीच में। कितने लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, मतलब 400 रुपए दर्जन अंडे। कैन यू बिलीव दिस। तो लोगों की तनख्वाह कितनी है वहां पे। तो ये चीजें आपको समझनी, आप समझते हैं चीजों को। और कौम तो है नहीं पाकिस्तानी, पाकिस्तानी कोई कौम नहीं है। मैं दोबारा आपके दर्शकों को बोलना चाहता हूं, पाकिस्तानी नेशन डजंट एग्जिस्ट बिफोर एंड डू नॉट एग्जिस्ट, नेवर एग्जिस्ट। पाकिस्तानी एक नेशनलिटी का नाम है, वो भी बंदूक की जोर पे। आपने बलूचों को गन पॉइंट पे अपने साथ रखा हुआ है, आपने पश्तूनों का जीना हराम कर दिया हुआ है, आपने सिंध में कुछ लोगों को अपने साथ मिला के आप जो दुनिया को दिखा रहे हो, वो भी एक दिन आएगा कि एक दिन बोलेगा कि पाकिस्तान न खपे। मजालिम बर्दाश्त नहीं होते रोज साहब। आपने अनसिविलाइज फौज रखी हुई है, जब चाहे किसी को पकड़ते हैं, जब चाहे किसी को जेल, 14-14 साल में जेल में रखते हैं। कैन यू बिलीव दिस, मोर देन 1 decade। ये जंगल में भी ऐसा नहीं होता है रोज साहब। लोग भी किसी पिंजरे में किसी जानवर को बंद करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। क्या बात करें रोहित साहब, इनके लिए हम रोज इनको कहते हैं, मगर क्या बात करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही बात है। एक और आखिरी बात और मैं कहना चाह रहा हूं, आखिरी बात इनकी हिपोक्रेसी पे। ये इतने बेशरम लोग हैं, ये जो छोटे बच्चे जो हमारे शहीद हुए हैं ईरान सिस्तान में, उन पे एक ने लफ्ज नहीं, उन्होंने खुशियां बांटी हैं, खुशियां मनाई उन्होंने। सबने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। उन बेशर्मों ने भी कहा है जिनको फलस्तीन में बच्चे वो जब शहीद होते थे वो कहते थे ये तो ज़ल्म है, ये तो जेनोसाइड है। क्या बलोचों के बच्चे मुसलमान नहीं है? क्या बलोचों के बच्चे इंसान नहीं है? उन बदबख्तों से मैं पूछना चाहता हूं, ये तो मतलब उनके पासपोर्ट पे तो पाकिस्तानी लिखा हुआ है। ये इतने मुनाफिक लोग हैं, इनकी मुनाफिकत तो आपने चाइना में देख ली। क्या चाइना में वीगर्स मुसलमान नहीं है? रोहित साहब, मैं बार बार एक ही बात करता हूं, टू अंडरस्टैंड अ पाकिस्तानी यू मस्ट बी अ पाकिस्तानी। बिल्कुल सही। मैं और साथ आप में ये ऐसा भी 2 नंबर नहीं कर सकते, मैं और आप ऐसा हिपोक्रेसी नहीं कर सकते। मेरे मुल्क फ्रांस दहशतगर्दी को कभी प्रमोट नहीं करता। हमास का टोटली मतलब वो कहता है 0 टॉलरेंस है। मगर जब वहां पे बच्चों का हुआ है, हमने साथ दिया है, हमारे चीजें गए हुए हैं, हमने मदद किया हुआ है उनका। ये देखें पाकिस्तानी, इनके जर्नलिस्ट, इनका मीडिया, सब नमूने। एक तो पढ़ते तो है नहीं, ज्यादातर मदरसे के पढ़े लिखे हैं। मदरसों में क्या होता है वो मैं आपकी इधर पे के उसमें बता नहीं सकता। नहीं, वो पता सही है आपके मदरसों में क्या होता है? आपकी बातचीत से ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। मेहरंग बलूच जी बैठी हैं, मेहरंग बलूच जी पे भी एक दिन जरूर बात करेंगे। वी आर अप्रोचिंग 36 मिनट्स टाइम। आपसे मैंने 20 मिनट का टाइम लिया था, डबल हो गया, क्योंकि मैटर ही इतना होता है ना इस पाकिस्तान के बारे में।
और आपके पास तो खास तौर से होता है क्योंकि पास आपकी पैनी नजर होती है, आप उस कंट्री में पैदा हुए और उस जगह पैदा हुए और उस पर आपकी अच्छी पकड़ है और आपके सोर्सेज भी बहुत स्ट्रांग है। कल रात आपसे बात हुई थी इसी मामले में, ये सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, और उसी समय हमने मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि मुझे नहीं लगता कि एक कंट्री पैसों के दबे इतना दड़ा हुआ है, और मैंने उनको कहा कि प्रेशर उन पे बहुत है, मेरा प्रेशर नहीं था। ये जो उन्होंने और एक कोई नई चीज जो बनाई थी 2018 में, उन्हीं का प्रेशर था। और मोरल तो उनके डाउन थे उस वक्त भी। जिस समय मेरी आपसे बात हो रही थी, वो जिस समय आपने मुझे स्ट्राइक हुई है, कहा, मुझे याद है आपने मुझे कहा कि मेरे सोर्सेज ने मुझे कहा है कि आज सुबह तक स्ट्राइक होगी, मुझे अभी तक याद है। मुझे याद है अभी ना, तक याद है आपने कहा कि होगी। मैंने आपको डिनाई किया, मैंने कहा मैं नहीं समझता कि इतना, मतलब इस सिचुएशन में इस जैसा कंगाल मुल्क जो भीख पे पल रहा है इस तरीके का काम करेगा। मगर शायद मेरे ख्याल में उन्होंने रशिया को भी मनाया होगा, चाइना को भी मनाया होगा, और हाँ, शायद ईरान को भी अपने साथ एक ज्वाइंट, आप कह सकते हो कि उन्होंने कोई अंडरस्टैंडिंग की होगी तो वो किया होगा। क्योंकि ईरान को भी पता है, ईरान के तो लोग ही नहीं तो जो शहीद हुए, ये तो मेरे बलोच राइट, हैं। तो ये हो बिल्कुल सकता है सही। जो आपकी बात में वजन था। मगर मैं इसलिए मैंने कहा कि ईरान का एक बंदा भी होता ना, अब देखो ईरान क्या करता है अभी भी, अब मैं नहीं जानता। वेट ये एंड वॉच, मौलवी क्योंकि लोगों की कोई दिमाग नहीं होती, आपको पता है। ज्यादातर जो मौलवी होते हैं ना, ज्यादातर उनके दिमाग में कुछ और चीजें होती हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं। हमारी हमारी पैनी नजर लगी स्टोरी पे। मैंने जब आपसे कल रात बात की थी, परसों रात, 8 स्ट्राइक होने से 8 घंटे पहले बात हो रही थी, उस समय भी मेरे सोर्सेस मुझे बता रहे थे, मैं आपका फोन एक दूसरे फोन पे हाँ, था, मैं मुझे पता दूसरे है फोन आपका पे मेरे फोन को आया सोर्सेस था। बता वो रहे थे आपने मुझे कि सोर्स अटैक का भी होने बोला, वाला है यार। आपने मुझे सोर्स का भी बोला, मुझे याद है। आई रिमेम्बर दिस, आई सोर्स रिमेम्बर। का नाम यहाँ मत लीजिएगा, क्योंकि मेरा सोर्स पहले ही बहुत सारे लोग ढूंढते घूम रहे हैं कि कौन सा है। थैंक्स अ लॉट बिलाल साहब फॉर हमने ज्वाइनिंग। आपसे भी कुछ चीजें सीखी हैं, तो ऐसी बात नहीं है रोज साहब। अरे थैंक्स, मैं बस बहुत छोटा आदमी हूँ मेरे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट बिलाल साहब फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय थैंक यू। हिंद।